तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 8, सोलिड ज्योमेट्री का प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। ये है त्रिभुज ट्रायंगुलर पिरामिड यानी कि त्रिभुज सुंडाकार। ये फिगर है, आप देख रहे होंगे इसको। इसका सामने और ऊपरी दृश्य बनाना, एलिवेशन और प्लान। तो इसकी पोजीशन क्या है? इसकी एक भुजा XY के समानांतर है, XY के पैरेलल है। तो ये इसकी पोजीशन है, सामने और ऊपरी दृश्य बनाना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है? एक XY लाइन लेनी होती है। सबसे पहले क्या करते हैं? XY लाइन। फिर उसके बाद उसकी पोजीशन क्या है वो बनाते हैं। तो उसकी एक भुजा क्या है? XY के समानांतर है, इसकी पोजीशन है। सबसे पहले हम पोजीशन ड्रा करते हैं। तो ये जो है अपने मर्जी से कोई अंतर लेना, XY के समानांतर होनी चाहिए ये पैरेलल है। इसको आप जो है सेट स्केल के द्वारा लगाओ तो अच्छा है। कितने है इसका माप? 5 सेंटीमीटर। कितनी है ये भुजा? 5 सेंटीमीटर। ये आपने 5 सेंटीमीटर लेनी। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है तो यहाँ प्रकार रखेंगे, इतनी प्रकार पे इस भुजा के बराबर प्रकार खोल करके एक चाप लगाएंगे हम। यहाँ पे इधर से दूसरी चाप लगाएंगे तो ये समबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये बन जाएगा। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं समान होंगी। अब आप इसको पहले हम दृश्य बना रहे हैं ना इसका। अब आप इसको देखिए। अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूं ऐसे, यानी कि आप ऐसे देख रहे होंगे, तो आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ और भी नजर आता है क्या? ये लाइनें आएंगी, क्या बोलेंगे इसको? ये इसके कोण विभाजक हैं। कोण विभाजक, कोण विभाजक यानी कि इसके ये नजर आएंगे आपको। प्रिज्म के अंदर ये नहीं नजर आएगा, पिरामिड में ये नजर आएगा। पिरामिड के जितने भी फिगर है सब में बनेगा। तो क्या करना? किन्हीं दो कोणों के दो समान भाग करना। कैसे करते हैं? यहाँ प्रकार रखेंगे, एक चाप लगाना, फिर यहाँ से दूसरी चाप, इधर से दूसरी चाप। तो ये दाने इसको पक्के मिलेंगे, क्योंकि अपने को कैसे नजर आते हैं? ये पक्के नजर आते हैं। ऐसे ही इधर भी करना है काम। यहाँ प्रकार रख करके एक चाप, इधर से दूसरी चाप, यहाँ से उतनी प्रकार पर दूसरी चाप। ये कोण के दो समान भाग। दो के कर लेना आप, तीसरे को अपने आप मिला लेना। इसकी तीसरे की करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस प्रकार से ये बन जाएगा। ये O बिंदु आ गया। ये सबको समझ में आया? हाँ जी। क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये कोण विभाजक मिलेगा। इसके इनके कोणों के दो समान भाग ये ऐसे बनेगा। अब इन सभी बिंदुओं के प्रोजेक्शन कौन से? इनके नाम दे देते हैं A, B, C और बीच में है ये O। सबके प्रोजेक्शन ऊपर जाएंगे। प्रोजेक्शन क्या होते हैं? ये पता है आपको? कहे जाते हैं ये तिरछे नहीं होने चाहिए। ये होते हैं दानेदार और सीधे। दानेदार तो होते हैं। ये सीधे का क्या अर्थ हुआ बेटा? सीधे का ये अर्थ है कि ये XY के साथ यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। हाँ जी। इसका मतलब ये है ये तिरछे नहीं होने चाहिए। समझ में आया? इनमें इनको कैसे लगाना है? अब हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई? नो का लेनी है। नो O बिंदु का प्रोजेक्शन किसका? 9 सेंटीमीटर लेनी है ना सर। पहले O का प्रोजेक्शन ऊपर लेकर के जहां हाइट कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर। यहाँ बीच में से 9 सेंटीमीटर काट देंगे। ठीक है, और इसको एक के इधर इसके जो प्रोजेक्शन है इसके साथ मिला देंगे, इधर इसके साथ मिला देंगे। ये O बिंदु आ गया ऊपर सीधा। अब इनके नाम लिख दो उसी प्रकार से। ये किसका प्रोजेक्शन है? A डैश का। ये B डैश, ये C डैश का। सर वो O डैश है। O डैश ऊपर चला गया। अगर लिखना चाहो ना यार, इसको लिख भी सकते हो कि O डैश सिंगल, O डबल कर दो इसको। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि C यहाँ पर आ गया पहले। हाँ जी। इसके बिना काम भी चलेगा। तो इस प्रकार से ये अपना प्रश्न पूरा हो गया। इसके ये माप लिख दो 5 सेंटीमीटर। सर नीचे लिख दिया था
बाद में पूछना बच्चे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये सबको ध्यान आ गया? यस सर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है पेंटागनल प्रिज्म, पंचभुज घन क्षेत्र। इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि ऊपर और नीचे समबाहु पंचभुज, रेगुलर पेंटागन इसमें बना है, ऊपर भी और नीचे भी, और उसकी जो भुजाएं हैं वो मिली हुई है आपस में। तो ये कौन सी फिगर होगी हमारी? प्रिज्म की। लेकिन इसमें अभी हमने वर्ग और ट्रायंगल के प्रश्न किया, ये अगली फिगर आ गई, ये आ गई हमारी पंचभुज। तो अब इसमें पंचभुज में क्या है, इसकी मैं पढ़ रहा हूं प्रश्न, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या है मैं प्रश्न पढ़ूंगा तो आपने बताना। एक पंचभुज घन क्षेत्र का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि घन क्षेत्र अपने आधार पर क्षैतिज धरातल पर पंचभुज की एक भुजा भूमि रेखा के समांतर है। उसकी एक भुजा क्या है? भूमि रेखा के समानांतर है। अगली बात है इसमें, उस एक भुजा भूमि रेखा के समांतर है और शीर्ष तुम्हारी ओर मुंह किए हुए है। शीर्ष तुम्हारी ओर मुंह किए हुए है, ऐसा लिखा है, ये प्रश्न में लिखा है। तो इसका क्या अर्थ है कि देखिए, ये शीर्ष तुम्हारी ओर मुंह कैसे होगा? ऐसे होगा। जब हम इसको ऐसे करेंगे ना तो शीर्ष ये तब होगा। समझ में आया आपको? इसकी एक भुजा एक्स वाई के पैरेलल होगी, यानी कि ये जो मुंह है इसके, हम कहें इसको जो, तो फिर आप सामने से इसको देखते हैं तो ये ऐसा नजर आएगा आपको। कैसा नजर आएगा? इसमें तीन भुजाएं आपको स्पष्ट नजर आएंगी, दो भुजाएं इसकी पीछे छूट जाएंगी। क्लियर हो गया? तो इसका सामने सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऊपरी दृश्य बनाएंगे वही कंडीशन के अनुसार जो प्रश्न में लिखा है कि एक भुजा इसकी कैसे है? एक्स वाई के समानांतर है। एक्स वाई के क्या है? समानांतर है। भुजा कितनी लेनी? 3 सेंटीमीटर। अब मैं जो बात आपको बार बार कह रहा था कि सभी विद्यार्थियों को ये पंचभुज जितनी भी बहुभुज हैं वो बनानी आनी चाहिए। अगर ये बनानी नहीं आएगी, आपको इसका प्रॉपर मेथड नहीं आता, तो आप प्रश्न कर ही नहीं सकते, चाहे आपको सॉलिड ज्योमेट्री आती हो। जब तक आपकी फिगर एक्यूरेट नहीं बनेगी तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। समझ आई बात? तो इसको कैसे बनाते हैं? समपंचभुज। अब हम समपंचभुज के तरीके कई हैं, चाहे आप इसको कॉमन मेथड से बना लो या बाहरी कोण लेकर के बना लो, ठीक है ना? जो आपको ठीक लगे, हम उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये फिगर एक्यूरेट ठीक बननी चाहिए। तो हम इसको बाहरी कोण के हिसाब से बनाते हैं। कैसे बनेगा बाहरी कोण के हिसाब से? पंचभुज का बाहरी कोण कितने डिग्री का होगा भाई? बताओ। पंचकोण का सर समपंचभुज का 30 का होगा। बाहरी कोण कितने डिग्री का होता है? ये कौन बताएगा बात? ये प्रश्न भी आया था आपके पास पहले एमसीक्यू में सर। 30, 60, 45। ये कोण कितने डिग्री का होता है? 60। तुम्हें यही नहीं मालूम अभी तक? इसका मतलब हमें कोई भी कोण दी जाती है, उसकी भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो 72 डिग्री काट करके आता है। कितना आता है? 72 डिग्री। तो ये डी के द्वारा आपने यहाँ पर 72 डिग्री का कोण बनाना, इधर भी और इधर भी। अब इनको कर लेंगे बराबर। कितनी है ये? 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसको भी 3 कर लेंगे, इसको भी 3 कर लेंगे। समझ आएगा सबको? क्लियर हो गया? यस सर। क्या हुआ? समझ नहीं आ रही? नहीं सर। यहाँ 3 सेंटीमीटर है ना, ये यहाँ रख करके इसको भी 3 काट देंगे और इसको भी 3 काट देंगे, बराबर हो जाएगी दोनों। अभी नहीं लगा पता। अब यहाँ प्रकार की नोक को रखना, 3 सेंटीमीटर प्रकार बोलना, ठीक है? और यहाँ से एक चाप लगा देंगे, इधर से दूसरी चाप लगा देंगे, इसको मिला दो आप। तो ये हमारी समपंचभुज बन जाएगी ऐसे, जिसमें मुंह जो है इधर किया हुआ, तुम्हारी ओर किया हुआ। ये इसका प्रॉपर मेथड है। तो ये फिगर जब तक आप सही नहीं बनाओगे तो प्रश्न नहीं बनेगा। तो इसलिए सबको बनानी आनी चाहिए। इसको नाम दे दो ए, कितनी मर्जी से दे दो आप, बी, सी, डी और ये ई। कैसी मर्जी दे दो नाम, चाहे ऐसे दे दो चाहे
क्लियर हो गए? अब क्या करना, कौन सी फिगर है ये? प्रिज्म वाली। तो इसका मतलब प्रिज्म में बीच में खाली रहती है, बीच में कोई दिक्कत नहीं। सुंडाकार अगर होती तो इसमें इसके विकर्ण लिख देते हैं, कोण विकर्ण। ठीक है ना? अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो इन सभी बिंदुओं के प्रोजेक्शन ऊपर लेकर के जाएंगे, सेट स्केल के द्वारा ये जाते हैं। यहाँ से डॉटेड दानेदार। ठीक हो गया? अब यहां से इधर ये बाहरी जो है इनको मिला दो पहले। सबसे पहले प्रिज्म वाले में बाहरी मिलाना, 6 सेंटीमीटर। और ये डार्क बनते हैं हमेशा 6 कितनी है? सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हाइट है, तो 6 सेंटीमीटर हाइट लेकर के इसको हम काट देंगे। अब देखिए, अगर आप इसको ऐसे देखोगे, यहां से देखते हैं तो आपको 1 2 और 3 भुजाएं दिखती हैं इसमें। देखो कितनी भुजाएं नजर आ रही है आपको? 3 एक ये और एक ये और एक ये, 3 भुजाएं नजर आ रही है ना? 3 ही आ रही है ना? वर्ग करना ये 2 भुजाएं, इसकी 2 भुजाएं जो है, अगर आप सामने देखोगे 3 भुजाएं नजर आएंगी इसमें आपको। दिखाना नहीं है। देख ले इधर हो गए, अगर इसको सामने देखता है तो उसको तेरे को कितनी नजर आएंगी? 3 ही नजर आएंगी। 2 इसके पीछे छुप जाएंगी भुजाएं, ये दिख रही है ना? ये 2 भुजाएं इसके पीछे छुप जाएंगी। पहले प्रिज्म वाली में बाहरी जो किनारे हैं वो बना दो, वो डार्क बनेंगे। अब जो भुजा आपको दिख रही है ये अपने को स्पष्ट वो भी दिखती डार्क है, लगेगी। ये सीधी आगे डार्क। अब ये भुजा और ये भुजा डॉटेड ये लगेगी कैसी? सर, डॉटेड। दानेदार। ये दानेदार हो जाएंगे क्योंकि ये पीछे छुप गई है, ये दिखेंगे नहीं फ्रंट में। सबको क्लियर है ये बात? यस सर। अब नाम लिख देंगे, बड़ा आसान है इसके नाम लिखने, क्योंकि वही है। एक प्रोजेक्शन एक बिंदु का है। यहाँ सिंगल हो जाएंगे, ऊपर डबल हो जाएंगे। ये किसका प्रोजेक्शन है? ए डैश का। ये ध्यान रखना इसमें, नहीं ये ए का नहीं है, ये यहाँ पर है, ये ई का प्रोजेक्शन है। ये ई का। ये किसका है? ए का है। ये ए का है। ये किसका है? डी ये का। डी का है। ये सी। बी का है, ये सी का नहीं है। सी का यहाँ पर सी है। का लास्ट। बी में यहाँ लिख देता हूँ, सी इधर है। ध्यान पूर्वक लिखना है इनको। अब ये ऊपर डबल हो जाएंगे, ये डबल, ये है नहीं ई डबल, ये ए डबल, ये डी डबल डैश, और ये बी डबल डैश, और ये हमारा सी डबल डैश। आपकी पुस्तक में जो है ना ये डिफरेंट लिखे होंगे, उसके चक्कर में नहीं पड़ना आपने। एफ जी एच आई जे। हाँ वो अलग लिखे हैं, उसका उस मेथड से भी लिख सकते हैं हम। वो कैसे लिखते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अभी हमारे कितने बिंदु आए हैं? ए बी सी डी ई। 5 हैं। ई आ गया ना? हाँ जी। ई से अगला एफ। अब एफ बिंदु कहाँ आएगा? अगर हमने लिखना है ए पे, यहाँ आएगा एफ, फिर आएगा यहाँ पर जी, यहाँ पर जी आएगा, फिर आएगा एच, फिर यहाँ पर आएगा आई, फिर यहाँ पर आएगा जे। समझ गए सर। समझ आ गया? Yes, sir. ऐसे लिखेंगे, वो भी मेथड है, सर, ये भी लेकिन सही उसको है। ना पढ़ करके आप इसको कर लो, ये आसान है। ये भी सही है ना सर? हाँ ये सरल सही है ये। सरल है। हाँ ठीक है ना? उसको भी लिख सकते हैं, आपकी पुस्तक में अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये भी ठीक है, ये सरल होता है, इसलिए मैं इसको ही करवाता हूँ। प्रश्न ठीक है आपका, ठीक है? तो ये 2 प्रश्न आपके पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया। अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 10 11 करेंगे। अभी आप 2 दिन का अवकाश है, तो इन 2 दिनों में आपने अपना सारा काम पूरा करना है, ठीक है? आज के लिए इतना ही।